नमस्कार मित्रों। आज मैं एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ और ये वीडियो मैं बड़े भारी मन से बना रहा हूँ, बड़े दुखी मन से बना रहा हूँ। बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ पर जैसे हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, लूटपाट हो रही हैं, उससे रूह सिहर जा रही है। मैं बस केवल इतना कहूँगा, कल उसका घर जला था तो मैं चुप था, आज मेरा घर जला है तो तुम चुप हो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। ठीक है, ये देखिए जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये एक बड़ी साजिश के तहत हो रहा है। साजिश है वेस्ट की और कुछ इंडियन टूल किट की। इन लोगों ने मिलके तख्ता पलट करवाया है। मोहम्मद यूनुस जो लंदन में रहते हैं, जिनको नोबेल प्राइज दिया था स्वीडन ने वेस्ट की बेहस्त पे, वो बांग्लादेश में एक कन्विक्ट हैं, उनको सजा हो चुकी है। और ये वेस्ट के बढ़ाए हुए हैं, बहुत पहले से राजनीति में आना चाहते थे, परंतु इतनी ताकत नहीं थी कि डायरेक्ट इलेक्शन लड़के आ सके, तो तख्ता पलट के माध्यम से आ रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो भी कार्यवाहक सरकार बनेगी, उसका प्रधानमंत्री इन्हें बनाया जाएगा। इसमें एक और शामिल है दल, जिसका नाम है जमात-ए इस्लामी। वो जमात-ए इस्लामी वो दल है कि जो कभी नहीं चाहता था कि अलग बांग्लादेश बने, बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिले। आज भी वो आज़ादी के एकदम खिलाफ है, खुल के। वो ये चाहता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। और जमात इस्लामी पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, पाकिस्तान का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बांग्लादेश में काम कर रहा है। और एक दूसरी पार्टी है बीएनपी। तो इन सब लोगों का, भारत विरोधी लोगों का संग आना बड़े भारत के लिए चिंता का विषय है। पहले हमारे पास केवल चिंता करने के लिए ढाई फ्रंट था, चाइना, पाकिस्तान और आधा अंदरूनी इंडिया का। अब हमारे पास हो गए 3.5 फ्रंट, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, 3 फ्रंट और हाफ फ्रंट अंदरूनी ताकतें जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। ठीक है, और ये मोहम्मद यूनुस के, हिलेरी क्लिंटन, जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी, बड़े घनिष्ठ संबंध हैं इन लोगों से। फोटो है इंटरनेट पे, आप देखना चाहें तो मिल जाएंगी। और देखिए ये जो तख्ता पलट हुआ है, और ये जम्मू में पिछले दिनों बहुत तेजी से हिंसा बढ़ी है, 2-3 महीने 25 हमले हुए हैं। ये अलग अलग नहीं है, ये ऑर्केस्ट्रेटेड है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए हैं, पूरे आग लगी हुई है। वेस्टर्न मीडिया ने तो जर्मनी वगैरह में, यूरोप में तो इतना खुल के छापा था कि जैसे उनके देश में कोई बहुत बड़ा वो हो गया हो मोदी जी के आने से। कारण क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप और अमेरिका, कभी नहीं चाहते हैं कि भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर बने, मिलिट्री सुपर पावर बने। कारण क्या है कि पहले 2 ही सुपर पावर थी, सोवियत संघ और अमेरिका। एक सोवियत संघ था जो अमेरिका को आंखें दिखाता रहता था, उसको भी अमेरिका ने तोड़वा दिया षड्यंत्र करके। फिर रूस आंखें दिखाता था, रूस दाब नहीं खाता। उसके बाद क्या हुआ, पिछले 15-20 सालों में चाइना का राइज हुआ, आर्थिक रूप से और सैन्य शक्ति के रूप में बहुत उदय हुआ। तो वो अमेरिका को खुल के आंखें दिखा रहे हैं, अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। अब अमेरिका नहीं चाहता कोई संसार में ऐसी चौथी शक्ति उभरे जो उसके सामने खड़ी हो। ये उस चीज का षड्यंत्र चल रहा है। और देखिए, ना हमें अमेरिका से खतरा है, ना चाइना से खतरा है, ना पाकिस्तान से खतरा है। खतरा है अंदरूनी लोगों से, जो सेक्युलरिस्ट हैं, सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट, धर्मनिरपेक्षवादी, उनसे, वामपंथियों से, अर्बन नक्सलाइट से। और अभी आने वाले समय में ये कोई बहुत बड़ा उत्पात करें। शाहीन बाग करा था, किसानों का आंदोलन हुआ था, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और हम लोग केवल इतना कर सकें, 2 फ्रंट पर काम कर सकें। एक तो मोदी जी के हाथ मजबूत करते रहें, योगी जी के हाथ मजबूत करते रहें। इस बार हमने उनको थोड़ा कमजोर करा है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम घरों से वोट डालने नहीं निकले। ठीक है, और दूसरा क्या है कि एकता लाएं। देखिए, हिंदू हिंसक नहीं है,
हिंदू हिंसक होता तो बांग्लादेश में कट नहीं रहा है होता। पर हिंदू को हिंसक होना चाहिए, आक्रमण के लिए नहीं, सेल्फ डिफेंस में। सेल्फ डिफेंस में हिंदू को हिंसक होना पड़ेगा, तभी वो सरवाइव कर पाएगा। आपने कभी नोट करा है आपके हर देवी देवता के हाथ में एक हथियार है, क्यों है? वो इस चीज का है कि जरूरत पड़ने पे शास्त्र आने के साथ शस्त्र भी चलाना आना चाहिए। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ये सही है, पर स्वॉर्ड के सामने पेन से लड़ नहीं सकते हो आप, वो गर्दन काट देगा। पेन तभी तक पेन से अच्छा लिख सकते हो जब बगल में तलवार रखी हो अपने को बचाने को। तो ये जो मानसिकता है कि एंटी हिंदू, और जिन लोगों की सत्ता चली गई है, जो लोग समझते हैं कि सत्ता पे तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये सब उनके द्वारा टूल किट मॉड्यूल्स एक्टिवेट करे जा रहे हैं, ठीक है। और हमें भी अब संगठित होना पड़ेगा, और संगठन का मेरा मतलब ये नहीं है हर कोई लड़े। भाई जो पैसे रुपए पैसे सहायता कर सकता है वो रुपए पैसे से करे, जो पढ़ा सकता है, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ाऊं, जैसे बन पड़े। और हमारे पास ऐसे लोग हैं, बजरंग दल है, वीएचपी है, कि जो फ्रंट में आके काम कर सकते हैं, वो कार्यकर्ता की तरह काम करें। देखिए हमारे पास और कोई देश नहीं है भागने को, न बंटवारा करने के लिए कुछ बचा है, बंटवारा करा तो खत्म है। और एक थोड़ा जात पात से ऊपर उठिए। देखिए इंडिया में जाति पाति होती ही नहीं थी। कितनी अजीब बात है कि अंग्रेज, अगर मैं इंग्लिश में कहूं आई एम गोइंग टू अ बार्बर, तो बाल कटाने वाले के पास जा रहा हूं जो बाल काटने का काम करता है, और मैं नाई के पास जाके कह दूं नाई भाई बाल काट दो, बुरा मान गए, मैंने जाति बोल दी। अगर मैं कहता हूं आई एम कॉलिंग अ कारपेंटर, मैं कारपेंटर को बुला रहा हूं, मैं कह दूं मैं बढ़ई को बुला रहा हूं, बढ़ई के सामने कह दी तो वो जाति हो गई। ये जातियां अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी 1813 में। अंग्रेजों की एक ही नीति, डिवाइड एंड रूल। उनने प्रदेश को प्रदेश से लड़ाने की कोशिश करी, भाषा को भाषा से लड़ाने की कोशिश करी, साउथ से नॉर्थ को लड़ाने की कोशिश करी, ईस्ट से वेस्ट को लड़ाने की कोशिश करी। वो कहीं सफल नहीं हुए, वो दो जगह सफल हो गए, जाति से जाति लड़ाने को और धर्म से धर्म लड़ाने को, जो भारत के दो टुकड़े हो गए आजादी पे। और खैर मैं उसमें वो सफलता नहीं मानता हूँ। ये धर्म से धर्म, ये एक धर्म है जो हर एक से लड़ रहा है। वो यहूदी से भी लड़ रहा है, वो क्रिश्चियन से भी लड़ रहा है, वो हिंदू से भी लड़ रहा है, वो बौद्ध से भी लड़ रहा है, वो आपस में भी लड़ रहा है। तो वो जो लड़ाई की जो एक मानसिकता है, जो बर्बरता की जो मैं बता रहा हूँ, उसका उद्गम कहाँ से है, वो जब तक उसमें लगाम नहीं लगेगी तो यही होगा। वो मैं तो एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। हम लोगों को क्या चाहिए कि हम एकत्रित हों। देखिए भारत इतना उन्नत देश था, इसीलिए तो सब आते थे मुसलमान अंग्रेज यहाँ पे, क्योंकि उनसे ज्यादा डेवलप था। तो यहाँ पे डेवलप क्यों था? स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बहुत था, हर आदमी अपने काम में माहिर था। तो हम बढ़ई कहते थे, बढ़ई से मतलब जो लकड़ी का काम जानता हो। उसका ये मतलब नहीं था कि वो जाति। बाल नाई मतलब बाल काटने वाला, नाई का मतलब जाति नहीं। 1813 में अंग्रेजों ने पहली सूची प्रकाशित करी और उनको जातियों में बांटा, तब से हम बटे हुए हैं, और रिजर्वेशन ने और ज्यादा ऐसी कम तैसी कर दी। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं है, उल्टा घाटा है। अगर फायदा हो रहा होता तो पिछले 70-75 सालों में कुछ जातियां तो अगली बन गई होती, कुछ का तो उत्थान हुआ होता, इकोनॉमिकली हुआ होता, चलो सोशली नहीं तो, और कुछ नहीं हुआ। तो ये जो रिजर्वेशन है ये पिछड़े हुओं का ही दुश्मन है, ये SC ST का दुश्मन है। पिछड़े हुओं का तो उतना नहीं होना, तो अभी मिला है, वो पहले से ही उन्नत थे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो मित्रों 2-3 काम करने हैं। माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, संगठित होइए, जात पातों में बढ़ना छोड़िए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है या भारत में हो। और एक चीज और बता दूं, अगर हम ये 2-3 स्टेप लेते हैं तो देखिए वो दिन भी आएगा कि भारत में हम लोग
बड़ी शांति, सुरक्षा और सिर उठा के रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो बंद करता हूँ। नमस्कार साथियों, अच्छा लगा उसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।